तो एक बार फिर अब मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कि महाराज सुना है कि ध्रुव जी ने 5 ही वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था, ये कैसा प्रसंग है, ये बताइए। तो मैत्रेय जी ने कहा प्रिय वेदोत्तान पादौ सतरूपा पतेशतौ, कि ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न पवित्र कीर्ति महाराज शंभ मनु के एवं सतरूपा के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति जी के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो नेतरायत्सुतो ध्रुवः। तो सुरुचि को ज्यादा थोड़ा पसंद करते थे राजा और सुनीति जी को थोड़ा कम। अब एक बार क्या हुआ कि एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्याभ्यनंदनम। ध्रुव जी ने देखा कि हमारे पिताजी महाराज उत्तानपाद अपने गोद में बिठालकर भैया उत्तम को प्रेम कर रहे हैं, तो ध्रुव जी भी पहुंच गए। अब एक बच्चे को आप गोद में लो और घर में 2 बच्चे हैं तो दूसरा अपने आप आ जाएगा कि खिसका के वो भी बैठेगा, ठसेगा गोद में कि हम भी बैठेंगे। तो यही भाव ध्रुव जी के मन में थे। वो भी आए कि चल भैया, वो भैया बैठा है तो हम भी बैठेंगे, क्योंकि पिता तो हमारे भी हैं वो। तो जैसे ध्रुव जी बैठने के लिए आए वैसे ही वहां पर सुरुचि पहुंची और ध्रुव जी को पकड़ के नीचे फेंक दिया। और नीचे फेंक दिया तो बड़े क्रोध में कहा, ध्रुव जी रोने लगे कि माता ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बड़े क्रोध में डांट के फटकार के कहा कि ना गृहीतो माया त्वम कुक्षापि निर्पाद मजहा, कि ध्रुव तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तो तुम जाओ पहले भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, उनसे वरदान मांगो कि महाराज इस बार हमको सुरुचि माता की कोख से जन्म दिलाइए। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तब अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी रहोगे। अभी जाओ। बड़ा बेइज्जत करके भगा दिया उनको। अब बालक मन ग्लानि से भर गया, रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, उनको सारी बात बताएं कि माता ऐसा ऐसा हुआ है आज। तो सुनीति जी ने समझाया, कहा कि बेटा बोला तो सच है उन्होंने। क्या सच बोला है? कि जाके भगवान की तपस्या करो, तपस्या करो तक तो सब सच है, लेकिन वरदान में क्या मांगा? देखो तुम्हारे परदादा जी ब्रह्मा के पद पे बैठे हैं, किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो तुम भी भगवान की भक्ति करो तो तुमको पिता की गोद क्या, परम पिता की गोद नसीब हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब ये बात उनके मन में बैठ गई ध्रुव जी की। अब भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की तपस्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता। बालक है, 5 वर्ष की आयु है, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, क्या करें, क्या तपस्या क्या होती, कुछ नहीं मालूम है उनको। इतने में नारद जी वहां पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी ने देखा तो नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से कहा कि महाराज हमको कोई ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा जिससे हम शीघ्र, अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न कर लें। ध्रुव जी की बात सुनकर नारद जी ने कहा, अरे ऐसा क्यों कर लें? अभी तो तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी बालक हो, खेलो कूदो, क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि पूरी घटना बताई और बताया कि अब हमको ऐसा परम पद चाहिए, पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषु साधु वर्तमे, कि हमको अब ऐसा परम पद चाहिए जो भूतो न भविष्यति, ना किसी ने अभी तक प्राप्त किया हो और ना भविष्य में कोई ऐसा पद प्राप्त कर सके। ऐसा हमको पद चाहिए, उसके लिए हमको भगवान की
भक्ति करनी है, उनको प्रसन्न करना है, तो आप हमको मार्ग बताइए कि हम करें क्या। तो नारद जी जब खूब समझा लिए, नहीं माने ध्रुव जी, तो नारद जी ने कहा ठीक है, अब हम तुमको बता रहे हैं। तो नारद जी ने एक मंत्र दिया ध्रुव जी को। मंत्र क्या दिया? भगवान का 12 अक्षरी मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। और मंत्र की शक्ति बताई। मंत्र की शक्ति क्या बताई? नारद जी ने कहा कि इस मंत्र को छोटा मोटा मंत्र मत समझना, ये मंत्र कितना शक्तिशाली है ये हम बता दे रहे हैं। तो बताया, यम सप्तर रात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, कि जो सप्तर रात्रियों तक बस अगर इस ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कर लेता है, तो सप्त रात्रि पढ़ने के बाद, जाप करने के बाद, पुमान पश्यति खेचरान, आकाश में जो सिद्ध चांद खेचरगण निवास करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इन्हीं आंखों से वो उनको देखने के सक्षम योग्य हो जाता है। इतना शक्तिशाली है ये। तो जैसे ही मंत्र और मंत्र की शक्ति उन्होंने सुनी, निकल पड़े और जाकर ध्रुव जी वन में पहुंचे और मधुवन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। इधर राजा उत्तानपाद को नारद जी ने पूरी स्थिति बताई और ध्रुव जी पहुंच गए तपस्या करने। जब ध्रुव जी तपस्या करने पहुंचे तो पहले मास में, अब ध्रुव जी छोटे थे, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो 3-3 रात्रि के अंतर से सूखी घास और बेर खाते थे। क्या खाते थे? सूखी घास और बेर, और अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को मिटाते थे। 1 महीने तक वैसा किया। फिर दूसरे मास में उन्होंने अपनी तपस्या को और बढ़ाया। अब 6-6 दिन के अंतर से कैथा खाने लगे। कैथा खाते ना, कैथा। फिर और बढ़ाया, अब 9-9 दिन के अंदर से समाधि योग से भगवान की आराधना करने लगे। इसके बाद चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर से केवल वायु का सेवन करके ध्यान योग में लीन होने लगे। और जब 5वां मास आया तो ध्रुव जी एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए और ध्यान योग में समाधि में चले गए। और उनका तपस्या का तेज इतना फैला कि तीनों लोग उनसे दहकने लगे, जलने लगे। तो सारे देवता इकट्ठे हुए भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु, वो बालक इतनी तपस्या कर रहा है, आप जल्दी से प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी तपस्या के फलस्वरूप पृथ्वी उसका भार नहीं उठा पा रहे हैं और आधी पृथ्वी झुक चुकी है। तीनों लोग जलने वाले हैं। तो प्रभु जल्दी जाके उस पर कृपा करो, अगर आप उस पर कृपा करोगे तो हम लोगों की भी कृपा हो जाएगी। तो कृपा की। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पहुंचे और भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि उठो बेटा, हम आ गए। ध्रुव जी के पास भगवान जैसे पहुंचे, ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया। भगवान बोले, वेदा हम ते वेतम हृदय राजन्यवाल कहा तत्प्रच्छामि भद्रम ते दुरायमपि सुव्रतः। ये अब तुमको जो भी मनवांछित फल हो, जो तुमको मांगना हो, वो तुम मांग लो, और कुछ भी ऐसा नहीं जो हम तुमको प्रदान ना कर सके, जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं हमको क्या चाहिए। तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक का स्वामी बनाया। ध्रुव जी को एक लोक दे दिया। ध्रुव जी का लोक क्या है? चारों ओर ध्रुव लोक के ही तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, उन्हीं की परिक्रमा, सप्तऋषि उन्हीं ध्रुव लोक की ही परिक्रमा करते हैं। और प्रलय में भी ध्रुव लोक का अंत नहीं होता। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए वहां से। तो 63 वर्ष सहस्त्रम रक्षिताभ्यः हतेन्द्रियः। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पूरी पृथ्वी पर राज्य किया और फिर ध्रुव लोक के स्वामी बन गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।